हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 जो बेसिक गुड्स के बारे में है, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में है, फिर उस गुड्स के अंदर उसके एक्सपेंडिचर के बारे में है, और स्टॉक्स फ्लोज के बारे में है, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में है, और फिर इंटर सेक्टोरल फ्लोज और रियल फ्लोज, मनी फ्लोज के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ही अगर जो कोई आपका सजेशन है तो आप सजेशन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर जो आपको वीडियो का लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से लेक्चर का नोट्स, और साथ साथ में अगर जो हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जैसे ये चैप्टर 1 का हैंड रिटन नोट्स जो टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका हेल्प ले सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा गुड्स। गुड्स क्या होता है? एकदम ही सिंपल और आसान तरीके से समझे। गुड्स वो आइटम्स होते हैं जो हमारे डिमांड को सेटिस्फाई करे और हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करे। क्लास 11 में आपने यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ा होगा, तो यूटिलिटी को डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो गुड्स वो कोई भी आइटम हो सकता है जो हमारे डिमांड को सेटिस्फाई करे और हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करे, वो गुड्स हो गया। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं बहुत, क्लॉथ्स, मिल्क, ब्रेड, ट्रैक्टर, पेन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो गुड्स के हैं। अब गुड्स के कुछ टाइप्स हैं, उस टाइप्स को समझने से पहले हम एंड यूज़ को समझ लेते हैं कि एंड यूज़ से हम क्या समझते हैं, क्योंकि एंड यूज़ के बेसिस पे ही गुड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो एंड यूज होता है कि जब कोई गुड्स होता है वो कंडीशन में होता है, मैन्युफैक्चर होता है। जैसे मिल्क ही ले लेते हैं। मिल्क की कई सारी यूजेज हैं। एक हाउस होल्ड यूज़ है जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है ड्रिंकिंग के लिए। एक प्रोड्यूसर है जो इसे कुछ फैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो अब मिल्क का एंड यूज़ डिटरमाइन करेगा कि वो मिल्क किस तरह का गुड्स है। जैसे अगर जो इसका ये एंड यूज यानी आखिरी में जो भी हाउस होल्ड है या प्रोड्यूसर है या स्टेट है जो उसको यूज़ कर रहा है, जो आखिरी में जो इकोनॉमिक एलिमेंट्स या आइडेंटिटी यूज कर रही है उस चीज़ को, वो डिटरमाइन करेगी वो गुड्स कैसे है। जैसे अगर ये मिल्क का एंड यूज क्या है, इसका मिल्क का एंड यूज है कि ये कंज्यूम किया जा रहा है हाउस होल्ड के द्वारा। एक दूसरा एंड यूज हो सकता है कि ये प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। तो एंड यूज वही होता है कि आखिरी में कौन यूज़ कर रहा है उस गुड को, तो वो एंड यूज हो गया। तो अब गुड्स के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जनरली गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा कंजम्पशन गुड्स, चौथा
कैपिटल गुड्स। गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है, जो यही 4 पार्ट हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे गुड्स को देखेंगे कि किसे किसे हम क्या क्या कहेंगे। तो पहला जो गुड है वो है फाइनल गुड। इसको डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ऐसे गुड्स जो बाउंड्री प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, यानी पहला जो यानी ये अब उस बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं जिसके बाद से गुड्स में वैल्यू ऐड होते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, पहला रिक्विजिट ये है कि ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार कर चुके हैं और रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो ऐसे गुड्स जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और रेडी टू यूज़ है फाइनल का अपने फाइनल का यूज़र्स के द्वारा, तो वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हाउस होल्ड की तरह ब्रेड एंड बटर जो यूज़ किया जाता है वो कंज्यूमर गुड फाइनल गुड्स है, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन जो ब्रेड किससे बनता है, ब्रेड लेट सपोज वीट या मैदा। वीट से बनता है तो पहले वीट को प्रोड्यूस करता है कौन, फार्मर प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद वो किस में जाती है, कंपनी में जाती है, इंडस्ट्री में जाती है। फिर इंडस्ट्री में से वो शॉप पे आता है। सिंपल समझते हैं। अब वीट पहले यहाँ पे एक वीट था ऐसे, फिर उसमें कुछ वैल्यू ऐड हुआ और फिर उसको कन्वर्ट किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया, उसको मैन्युफैक्चर किया गया, इसमें ब्रेड में मैन्युफैक्चर किया गया और वो ब्रेड एक शॉप पे बिका। तो यहाँ पे जो ब्रेड है वो बाउंड्री लाइन जो मैन्युफैक्चर, क्योंकि यहाँ पे वीट क्या है, रॉ मटेरियल के रूप में, फिर इसमें कुछ वैल्यू ऐड किया गया तो यहाँ पे पहुँचा। फिर जब वैल्यू ऐड करने के बाद जो प्रोडक्शन है, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो चुका है, अब इसके आगे कुछ उसको प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो वो बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर चुका है। तो पहला जो रिक्वेस्ट ये है कि फाइनल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन उसको क्रॉस कर दे, और दूसरा है कि वो अपने फाइनल यूजर के द्वारा वो यूज़ करने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पे अगर शॉप पे अगर जो वीट आ चुका है, ब्रेड आ चुका है, तो यानी वो अपने फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जा सकता है। फाइनल गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन कौन कर रहा है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इसको यहीं पे समझ लेते हैं कि ऐसे गुड्स जो, ऐसे फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा हो, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, द वन कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, यानी कि जिसमें एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है, जिसमें कोई किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करने में या उसमें कुछ और वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर यूज़ किया ब्रेड एंड बटर,
मिल्क, वॉशिंग मशीन, ये सारा हाउस होल्ड, यूज बाय हाउस होल्ड। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स के हो जाएंगे। यानी ये सारे बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं प्रोडक्शन की, और उसके साथ साथ ही अपने फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं। और ये जो यूज़र है जो इनका, वो हाउस होल्ड है। वहीं जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है वो यूज़ किया जाता है जो फाइनल यूज़र्स होते हैं उसके, यानी जो इसको यूज़ करता है, यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। जैसे एग्जांपल के रूप में ट्रैक्टर ले लेते हैं। ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रैक्टर यूज्ड बाय फार्मर टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे ट्रैक्टर एक फाइनल गुड है, पर इसका यूज़ किया जा रहा है किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हो जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब एक्सपेंडिचर की देख लेते हैं। पहला फाइनल कंज्यूमर गुड्स, इन एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे किया जा रहा हो, जिसको हम सी से भी डिनोट करते हैं, उसे उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी इसको हम सी से भी डिनोट करते हैं, इसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है, इसे आई से डिनोट करते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अगर जो कोई पूछे फाइनल अगर कोई पूछे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, तो होगा, क्योंकि ये फाइनल गुड्स के दो पार्ट हैं, एक कंज्यूमर गुड्स एक प्रोड्यूसर गुड्स। तो अगर जो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। तो ये हो जाएगा सी प्लस आई, या इसको हम ले सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये हो गया। अब ये पहला गुड फाइनल गुड्स क्लियर हो गया। अब दूसरा बचा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इजी हैं। जैसा हमने फाइनल गुड्स में पढ़ा था कि ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं वो फाइनल गुड्स होंगे, और सेम इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होंगे जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं, यानी अभी वो उसमें वैल्यू ऐड करना
अभी यह वैल्यू ऐड किया जा सकता है, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, यानी इसमें अभी वैल्यू ऐड किया जा सकता है। और ये अभी अपने फाइनल यूज़र्स के द्वारा यूज़ किए जाने के लिए रेडी नहीं है। जैसे उसमें क्या होता था, उसमें फाइनल गुड्स में ये होता था कि वो अपने फाइनल कंज्यूमर, फाइनल जो यूज़र्स है वो उसको यूज़ कर सकते थे, पर इसमें नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय फाइनल यूज़र्स। अब इसमें हम एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब जैसे कॉटन, कॉटन परचेज्ड बाई अ क्लॉथ फर्म। अब देखो कॉटन एक फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि ये अभी प्रोडक्शन के अंदर है, इससे चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। एक कपड़े बनाने वाली कंपनी ने अगर कॉटन को ख़रीदा, रुई को ख़रीदा है, तो वो रुई से क्या बनाएगी, वो रुई में कुछ वैल्यू ऐड करेगी, उसके बाद कॉटन से थ्रेड बनाएगी, थ्रेड मतलब धागा, फिर थ्रेड में कुछ वैल्यू ऐड करेगी तो उससे फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक मतलब कपड़ा, फिर फैब्रिक से उसको स्टिचिंग करके, सिलाई करके क्लॉथ्स बनेगा। तो ये जो कॉटन होगा वो इसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि इसका जो एंड यूज़ है, जो यूज़ एंड आखिरी में जो उसका यूज़ किया जा रहा है वो किसी में मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जा रहा है। पहला ये है कि ये बाउंड्री लाइन के प्रोडक्शन, यानी अगर इसकी बात करेंगे तो ये अभी प्रोडक्शन के अंदर है, यानी इससे कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है। जबकि कपड़ा क्या है, कपड़ा को कुछ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्रॉस कर चुका है। और दूसरा क्या था कि इसमें वैल्यू ऐड हो रहा है, इसमें हर लेवल पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो गया। इसमें कुछ लेबर लग रहे होंगे, कुछ टेक्नीशियन लग रहे होंगे, कुछ मशीन लग रही होगी, कुछ कैपिटल लग रहा होगा। तो इस ये सारी चीज़ें इसको ऐड करके, इसमें वैल्यू ऐड करके वो एक थ्रेड बनाते थे, थ्रेड से फाइबर बनता था। और अभी ये फाइनल यूज़र, जो इसके फाइनल यूज़र्स हैं, उससे अभी ये रेडी नहीं हुआ है कि उनके फाइनल यूज़र्स से इस्तेमाल कर सके। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं वुड का, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वुड। ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, इसके लिए फर्नीचर कंपनी के लिए। वुड से फर्नीचर या चेयर या टेबल। अब किसी कंपनी के लिए जो ये वुड है वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा, यानी ये एक एज अ रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। और ये अभी इसमें अभी कुछ वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है। ये अभी बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया हुआ है, और ये अभी फाइनल यूज़र की तरह यूज़ किया जाना मतलब नहीं किया जा सकता। अब इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन इसको बोलते हैं
इसे या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं या तो इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। अब जैसे वुड का एग्जांपल ही लेते हैं, सबसे सिंपल है वुड का। वुड अगर जो कोई एक कंपनी है जो एक लकड़ी 1000 रुपये की खरीद के लेकर आई, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा, और उसको इसने ट्रांसफॉर्म किया किसमें, टेबल में, और ये टेबल एक फाइनल प्रोडक्ट हो चुका है। अब इस टेबल को बेचा जाएगा मार्केट में, और उस टेबल की कॉस्ट जो मार्केट में आ रही है वो 2000 है। और इसमें कितने का वैल्यू ऐड किया गया, इसमें वैल्यू ऐड किया गया 1000 रुपये का। ये फाइनल एक्सपेंडिचर, ये वैल्यू एडेड, और ये जो अमाउंट होगा ये 1000 रुपीज़, वो होगा हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट। यानी जो कॉस्ट रॉ मटेरियल पे आती है उसे हम इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाने से पहले हमने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा फाइनल गुड्स के बारे में। फाइनल गुड्स में फिर हमने 2 पार्ट पढ़े फाइनल गुड्स के, पहला कंजप्शन गुड्स, दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स। फिर हमने इनके एक्सपेंडिचर की भी बात की, और फिर हमने इंटरमीडिएट गुड्स की बात की, और फिर इसके भी एक्सपेंडिचर की बात की। अब एक टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट गुड्स में और फाइनल गुड्स में, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। तो पहला इंटरमीडिएट गुड्स का देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो अभी बाउंड्री लाइन के प्रोडक्शन के अंदर हो, यानी जो अभी मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो। वही फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। दूसरा, ये रॉ मटेरियल ही होते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग ईयर के लिए। जबकि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल नहीं होते हैं, वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं, और ये फर्दर किसी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किए जाते रॉ एज अ रॉ मटेरियल। ये एक फिक्स गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, जो अपने कंजप्शन के लिए यूज किए जाते हैं और प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं। एक जो तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो रीसोल्ड का है। यानी कई बार इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे भी होते हैं जो एक फर्म खरीदती है, फिर वो उसको रीसोल्ड करते हैं दूसरे फर्म्स को। जैसे कॉटन का एग्जांपल लेते हैं। कॉटन से थ्रेड बना, थ्रेड से फैब्रिक। अब किसी एक कंपनी ने कॉटन को परचेज किया, कॉटन से थ्रेड बना दिया, पर वो चाहती है अब थ्रेड से फाइबर नहीं बनाना, तो वो थ्रेड को क्या करेगी, वो सोल्ड कर देगी। तो ये थ्रेड जो होगा, जो नेक्स्ट कंपनी जो आएगी जो फाइबर प्रोड्यूस करती है, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। वहीं कॉटन के लिए जो थ्रेड होगा वो उसका फाइनल गुड होगा। जो कंपनी कॉटन प्रोड्यूस करती है उसके लिए जो थ्रेड होगा वो एक फाइनल गुड होगा। वहीं थ्रेड जो होगा नेक्स्ट वाली कंपनी जो फाइबर बनाती है उसके लिए ये होगा एक इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें वैल्यू ऐड करना रहता है। इसमें अभी वैल्यू ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन के थ्रू जाएगा तो इसमें वैल्यू ऐड होगा, और ये प्रोडक्शन की सर्कल को कंप्लीट कर चुका होता है, इसलिए इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर की बात की हमने कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं या इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं।
जबकि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स को हम दो पार्ट में समझे थे। एक सी का होता है जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इन दोनों को फाइनल का एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है नेशनल इनकम। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्यों इसको नहीं इंक्लूड करते हैं। फिलहाल के लिए भी रहने देते हैं, और इसको क्यों इंक्लूड करते हैं इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये रिकैप था। उसके बाद हम देखते हैं कंजम्पशन गुड्स के बारे में कि हम कंजम्पशन गुड्स किसे कहते हैं। जो तीसरा पार्ट था कंजम्पशन गुड्स का। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी भी जो ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाएँ या उनके ह्यूमन उसके वांट्स को सेटिस्फाई करे, उन्हें कंजम्पशन गुड्स कहते हैं या कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे आइसक्रीम, एक बच्चा जो आइसक्रीम खाता है, मिल्क जो हाउस होल्ड यूज़ करता है, ब्रेड और बटर जो हाउस होल्ड यूज़ करता है, उसे कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, यानी जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सके। अब इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स और चौथा नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। तो पहला जो है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जिनकी सस्टेनेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी इसको हम करीबन 8 से 10 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वॉशिंग मशीन होगा, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक ड्यूरेबल रहते हैं। वहीं अगर सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो 1 साल या 1 साल से अधिक, यानी अगर 1 से 5 साल के बीच में अगर जो हम मान के चले तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो 1 से 5 साल के बीच में चल जाते हैं। जैसे क्लॉथ हो गया, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, मेड इन चाइना, जो ख़राब हो जाता है। तो ये एक सूटेबल एग्जांपल तो नहीं है, पर ठीक है, आप समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसे गुड्स, ऐसे इलेक्ट्रिक गुड्स जो बहुत ही जल्दी, यानी वो उसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्गर ना हो, वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल कंजप्शन गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जो एक ही बार में कंज्यूम कर लिया जाए, जिसको हम बार बार यूज़ ना कर सकें। हाँ, जो डायरेक्टली एक सिंगल शॉट में कंज्यूम कर, जैसे केक हो गया, एप्पल हो गया, फ्राइज़ हो गई, तो खाने वाले जैसे कोई वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, तो ये सारे जो ऐसे गुड्स हो गए वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं, वो एक ही बार में कंज्यूम किया जाता है, या उनके सस्टेनेंसी 1 से 2 दिन या 1 हफ्ते तक मैक्सिमम होती है। तीसरा सर्विसेज के बारे में देखते हैं। सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे बैंकर, ड्राइवर, लॉयर। तो ये ऐसे सर्विसेज, ऐसे गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, पर वो मटेरियल नहीं होते, वो फिजिकल रूप में नहीं होते हैं, वो हम एक लेबर के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके पोटेंशियल को। आखिरी जो गुड है वो कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। ये फिक्स एसेट्स होते हैं किसके? प्रोड्यूसर्स के। जैसे प्लांट एंड मशीनरी। आपको एक कंपनी ले लेते हैं, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, उसके पास कुछ धागे से फाइबर बनाने के लिए कुछ बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, तो वो जो मशीनें हैं वो क्या होंगे? उसके फिक्स एसेट्स होंगे और वो कैपिटल गुड्स के अंदर आएंगे। कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस देख लेते हैं। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। कैपिटल गुड्स डायरेक्ट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स को नहीं करते हैं, वो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डायरेक्टली हाउस होल्ड के द्वारा यूज़ किया जाता है, ये हाउस होल्ड के द्वारा यूज़ नहीं किया जा सकता, ये प्रोड्यूसर के द्वारा फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। जैसे हमने बात की कपड़ा बनाने वाली मशीन की, तो कपड़ा बनाने वाली मशीन या मशीन अगर जो ये कंपनी इस्तेमाल कर रही है, तो कंपनी क्या करती है? प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं अगर कपड़ा बनाने वाली मशीन, बड़ी मशीन, तो कोई हाउस होल्ड नहीं लेता अल्टील एंड अनलेस उसको कुछ प्रोडक्शन ना करना हो, तो ऐसे गुड्स को हाउस होल्ड नहीं परचेज करता। और इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है, जो
हमने पढ़ा है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो इसी का पार्ट है, जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो इसी का पार्ट है, यानी ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे देखा था। लास्ट का डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ हायर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी अगर जो कंज्यूमर गुड्स को लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंट्री में वेलफेयर है, यानी कंट्री में एक इक्वलिटी है, कंट्री में एक इगैलिटेरियन है, और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर जो ऐसे कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चर ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ रही है और जीडीपी का भी ग्रोथ हो रहा है। एग्जांपल के साथ इसको समझ सकते हैं। अगर जो वीट ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है हाउस होल्ड में, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास इनकम है और उनका हेल्थ स्टेटस भी डेवलप कर रहा है, उनका ग्रोथ कर रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है। वहीं अगर जो हम ये बोलें कि ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है, या कुछ किसी ऐसे मशीन की जैसे जेसीबी की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा और कहीं ना कहीं ये दूसरा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ही इतना ही, और सेम इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, जिसमें हम बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई फीडबैक है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू।